एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ बिजली। जी हाँ, अब लोग इन दोनों से परेशान हो रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ लोग बढ़ती गर्मी को झेलने के लिए पंखे, एसी और कूलर का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब आपको वो भी नसीब नहीं होने वाला क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण 30% से ज्यादा ट्रांसफार्मर फेल हो चुका है, पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और उसके मेंटेनेंस के लिए अब जगह जगह बिजली की सप्लाई बंद कर दी जा रही है। अब ऐसे में आपके इलाके में कितनी देर बिजली कटी रहेगी और आपको कब तक भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर होना पड़ेगा, चलिए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर पटना की बात करें तो पटना में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ग्रामीण इलाकों में भी अलग तरह की भीषण गर्मी या यूं कह ले गर्मी कहर बरपा रही है। अब ऐसे में जो लोग राहत पाने के लिए पंखा, एसी, कूलर का सहारा लेने वाले थे, अब उनपे भी आफत आ गई है। आपको बताते चले कि पेसू क्षेत्र के प्रत्येक डिवीजन में मेंटेनेंस के लिए सालाना 12 लाख रुपए मिलते हैं, यानी पेसू के सभी 13 डिवीजन में रहने वाले 6.21 लाख उपभोक्ताओं को 24 घंटे क्वालिटी बिजली देने के लिए सालाना 1.56 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद गर्मी शुरू होते ही 30% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल हो गए हैं। इससे शहर के विभिन्न इलाकों में अघोषित बिजली कट का दौर शुरू हो गया है। कब बत्ती गुल होगी इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मंगलवार को उपभोक्ता को बगैर जानकारी उपलब्ध कराए शहर के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में सुबह 8 से 10:30 बजे तक बिजली काट दी गई। इसमें एग्जीबिशन रोड, कंकरबाग, गर्दनी बाग, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, आरपीएस मोड़, महेंद्रू, दानापुर पोस्ट ऑफिस, बेउर, पटना सिटी, गुलजार बाग, ये सब इलाके शामिल है। आपको बताते चले, गर्मी शुरू होने से पहले मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ पेड़ों की कटाई की गई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का मेंटेनेंस नहीं हुआ। नतीजा, गर्मी के खपत बढ़ते ही अर्थिंग पाइप लूज होने से ट्रिपिंग, फ्लैक्चुएशन, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने सहित अन्य तकनीकी गड़बड़ी होने लगी। एक जूनियर इंजीनियर ने कहा कि मेंटेनेंस का सही समय जनवरी और सितंबर है। इस दौरान बिजली की खपत कम होती है। यह शटडाउन लेने का सही समय होता है। हेड लाइनमैन और जूनियर लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन आदि पदों के समाप्त होने के बाद ठेकेदारों के भरोसे सिस्टम चल रहा है। फ्यूज कॉल को बनाने के लिए मानव बल नियुक्त है। जूनियर इंजीनियर को मार्च का टारगेट फिक्स कर राजस्व वसूली करने में लगा दिया गया है। ऐसे में गर्मी शुरू होने के बाद, सिस्टम फेल होने के बाद मेंटेनेंस हो रहा है, यानी कि अब लोगों को भीषण गर्मी झेलनी ही पड़ेगी। साथ ही अगर आज की बात करें तो मेंटेनेंस को लेकर बुधवार यानी कि आज सुबह 7 से 8:30 बजे तक एन कॉलेज पावर सब स्टेशन का मेंटेनेंस हो चुका है और साथ ही इससे बोरिंग रोड, शिवपुरी, महेश नगर, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, राजीव नगर, इंद्रपुरी इलाके में बिजली कटी थी। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक 11वीं शास्त्री नगर फीडर बंद रहेगा। साथ ही सुबह 10 से 11 बजे तक 11वीं बाटा फीडर बंद रहेगा। इससे घुड़दौर रोड इलाके में बिजली कटेगी। सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे कुसुमपुरम, जगदेव नगर इलाके में भी बिजली कटी रहेगी। तो लगातार जो बात यह है कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के नाम पर अब बिजली काटी जा रही है और उसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं और खासकर पावर कंपनी 853 मेगावाट बिजली सरेंडर करेगी। आयोग ने कहा, कटौती नहीं करने की गारंटी दो, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली अब नहीं मिल पा रही है और बिहार बाहर से अब महंगे दर पर खरीद भी नहीं सकता क्योंकि बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो पा रही। अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इसमें आम इंसान क्या करेंगे ये तो भगवान जाने। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।